समाजवादी पार्टी ने दादरी से विधानसभा चुनाव का शंखनाद फूंक दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने एक बड़ी रैली की थी जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। इस रैली के क्या मायने हैं और इससे क्या फ़ायदा होगा, मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजपाल कश्यप जी हैं। सर, जिस तरह से रैली हुई, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, किस तरह देखते हैं दादरी रैली को, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले ये बिगुल। ये चुनावी आगाज है माननीय अखिलेश यादव जी का और पीडीए का, और 2027 का आगाज है दादरी की रैली, जिसमें लाखों की संख्या में आके लोगों ने बता दिया कि हम सब माननीय अखिलेश यादव, समाजवादी और पीडीए के साथ में हैं। अब कोई पीडीए के हक अधिकार पे डकैती डालने के लिए किसी भी सरकार को हक नहीं दिया जाएगा, और जो बीजेपी सरकार डकैती डाल रही है पीडीए के हक अधिकारों पे, अब बीजेपी को हटाने का काम यही पीडीए करेगा। और जिस तरीके की रैली हुई माननीय अखिलेश यादव जी की, ऐतिहासिक रैली थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दादरी में, और उसी के एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने रैली की, जिसमें कहीं भीड़ नहीं दिखाई पड़ी, और जो भीड़ आई थी वो भीड़ नहीं थी, वो बुलाए गए स्कूलों से बच्चे थे, कर्मचारी थे, शिक्षक थे, उनको सबको लगाया गया था ड्यूटी पे, और ड्यूटी लगाई गई थी बाकायदा कि भीड़ लेके आओ। तो वो किराए की भीड़ थी, यहाँ लोग स्वतः आए थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और जनता को इससे पता लग गया है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी आने जा रहे हैं, और जनता के हक अधिकारों पे जो डकैती बीजेपी डाल रही है वो पड़ने नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी की रैली हुई थी उसमें किराए की भीड़ है। अभी एक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरह की रैली कल दादरी में हुई है वैसी रैली बीजेपी के विधायक कर देंगे। बीजेपी के विधायक नहीं, देश के प्रधानमंत्री नहीं कर पाएंगे, और मुख्यमंत्री की तो कुछ है ही नहीं। मुख्यमंत्री लेवल की तो रैली कल ही मैं करके आया हूँ, उन्नाव में आप दिखवा लीजिए। तो इसलिए यहाँ अब ये जनता लड़ रही है चुनाव। बीजेपी ने अभी थोड़े दिन पहले यहाँ भी रैली की थी, लखनऊ में भी, उसमें पता है कहाँ कहाँ से टीचर लगाए थे, कर्मचारी लगाए थे, लेखपाल लगाए थे, थानेदार लगाए थे, कलेक्टर लगे थे, कप्तान लगे थे, सब लोग लेके आए थे, तब भी भीड़ नहीं हुई। ये माननीय अखिलेश यादव जी की रैली में स्वतः जो भीड़ आ रही है, और ये तो बीजेपी को पता लग जाएगा ना। ये बीजेपी के अभी चश्मा लगा है ना सत्ता का चश्मा, जिस तरीके से 24 में जनता ने उतारा है, अभी तो इनको बैसाखी पे लाया है, 27 में वेंटिलेटर पे चले जाएंगे। देश में लगातार जो गैस और पेट्रोल डीजल को लेकर अफवाहें उड़ी थी, भीड़ लगी, फिलहाल अब हालात सामान्य हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं, क्योंकि सरकार शुरू से कह रही है कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लोग पैनिक ना हो। देखिए, सरकार हर रणनीति में फेल है। विदेश नीति भी इन्होंने गिरवी रख दी अमेरिका के यहाँ और ट्रंप के यहाँ, और ये फर्जी विश्वगुरु बनते हैं। जब इनके पास इस देश के, हमारे देश के जो विश्वगुरु हैं, इनके पास एक महीने का भी गैस नहीं है, डीजल पेट्रोल नहीं है। अभी तो 28-29 दिन हुआ युद्ध को, 29-30 दिन हुआ है, 30 दिन में ही ये संकट आ गया। अरे गांव का भी आदमी जो होता है वो भी अपने 1 साल भर का राशन पानी रखता है। ये फर्जी विश्वगुरु, जब भी संकट आया है तो आपने देखा होगा लाइन में लोग लग जाते हैं, लाइन में लगा देते हैं। ये लाइन में लगाने वाली सरकार को 2027 में जनता भी लाइन में लगाएगी। अभी देखिए आप, इन्होंने जब संकट आया कोविड काल में तो भी लोग लाइन में लगे थे, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, बेड नहीं दे पाए, दवाइयाँ नहीं दे पाए। उसके पहले नोटबंदी में लाइन में लगा दिया, तब भी उन्होंने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं होगी, पैनिक ना हो। लोग नोटबंदी में कितने लोग लाइन में खड़े खड़े डिलीवरी तक हुई है, आपने देखा होगा। माननीय अखिलेश यादव जी खजांची एक नाम रखें। दूसरी बात, बॉर्डर पे कोविड काल में लोग बॉर्डर पे कितने लोगों की रास्ते में चलते हुए मौत हो गई थी। कहाँ साधन था, कहाँ दे पाए थे, कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग दिल्ली से दरभंगा तक पैदल गए, लोग कहाँ कहाँ नहीं गए, कितने लोगों की मौत हो गई। कि एक बच्चा था जो नेपाल के सीमा पे नो मैंस लैंड पे उसके डिलीवरी हो गई थी, वो उसका नाम भी जनता ने बॉर्डर कुमार रख दिया था। माननीय अखिलेश यादव जी ने उसकी भी मदद कराने का काम किया था, मुझे भेजा था 50,000 रुपये दे के।
तो ये इनकी सरकार कहाँ है? इन्होंने तो कोई नहीं मदद की। इन्होंने तो अभी लाइन में लगा दिया था एसआईआर में लाइन में लगा दिया था, और बीएलओ, और कितने बीएलओ की मौत हो गई और कितने बीएलओ परेशान हो गए, उनकी भी मदद माननीय अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया। ये तो लाइन में लगाते हैं, खाद के लिए लाइन में लगाता, अब गैस सिलेंडर और डीजल पेट्रोल के लिए। अब इनको नहीं दिखाई पड़ता जब हजरतगंज में लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लोगों को डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, तो इनको नहीं दिखाई पड़ रहा। ये हर मोर्चे पे विफल सरकार है। ये जनता का कोई काम नहीं कर सकती ठीक से, ये केवल झूठ अच्छे से बोल सकती है, लोगों को गुमराह अच्छे से कर सकती है, लेकिन अब जनता इनके जुमलेबाजों में फंसने वाली नहीं है। 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी और अपने हक अधिकार को प्राप्त करेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सपा नेता राजपाल कश्यप थे, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सपा अपनी सरकार 2027 में बनाने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम पाल के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।